नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें। शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे। और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने आतंक के फाइनेंसर पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लेने की मांग की। डोडा में देश के नाम शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा, सिपाही अजय सिंह, सिपाही विजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश, इन शहीदों ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस आतंक के खिलाफ लड़ते हुए जवानों ने शहादत दी, उसकी कमर तोड़ने के लिए सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर ड्रोन के सहारे आतंकियों के छिपने के ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इलाका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है। पथरीली पहाड़ियों के बीच जो एक नेचुरल गुफाएं बनी हैं उनको आतंकी हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं क्योंकि इस वक्त हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं। जंगलों को इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया। जम्मू में इस साल 11 आतंकी हमले हुए। अब तक 12 जवानों की शहादत हो चुकी है। सिर्फ जुलाई में 3 आतंकी हमले किए गए। 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तक समझ नहीं आती। गिव हिम मोर ऑफ द सेम, किक हिम, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारी यहाँ पे लाशें गिर रही हैं तो वो पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं गिरनी चाहिए? उनके घर क्यों नहीं मातम मनना चाहिए? पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना था, क्या किया जाए। और यहाँ से कुछ सेनाओं को हटा के, क्योंकि शांति थी, नेचुरली जब शांति है तो क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट करनी है। सेना को हटा के लद्दाख साइड में भेजा गया था, कुछ थिन आउट हो गया था। तो उन्होंने सेनाओं की कमी, साथ ही साथ जो टेरेन है, जंगली टेरेन है और यहाँ पे गुफाएँ हैं, उनका फ़ायदा लेने के लिए इधर से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और इधर एक्टिविटी बढ़ा दी। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भी रीवर्क करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सियासत भी तेज है और सियासी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डोडा में जो हुआ है ये तो
एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। एक बात तो तय है कि आतंकी मारे जाएंगे और उनको बचाने वाले मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। बस कुछ वक्त की बात है, देश के शूरवीर भाड़े के टट्टों का वो हाल करेंगे कि आतंक के आकाओं को दिन में चांद तारे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार एक बार फिर से दहल उठा है क्योंकि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में हत्या कर दी गई है। उनका शत विशत सब जहां उनके घर में मिला, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाई जा रही विपक्ष की ओर से भी। अब इस रिपोर्ट के जरिए जाने की कौन है मुकेश सहनी और इस वारदात को कब कैसे अंजाम दिया गया, देखिए रिपोर्ट। कुछ लोगों की भीड़ और हाथ में लाठी डंडे। ये सीसीटीवी फुटेज मुकेश सहनी के घर के बाहर की है। ये फुटेज 9 से 10 जुलाई का बताया जा रहा है। अब ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था और क्यों लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन फिलहाल इसे बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर यानी जीतन सहनी हत्या केस में अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है और वो है सीसीटीवी का वो फुटेज जिसमें सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। वहीं एक संदिग्ध ने अपनी बाइक लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात में गए थे। इनमें 2 लोगों के साथ जीतन सहनी की 2 दिन पहले भी कहासुनी हुई थी और दोनों संदिग्ध ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को काफी क्लू मिले हैं। इस मामले में कुक और दूध वाले को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरभंगा पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने जांच की है। मौकाए वारदात से फिंगरप्रिंट भी लिया गया है। आगे डीएनए जांच भी की जाएगी। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटी है, लेकिन विरोधियों का फोकस जांच से ज्यादा सियासत पर है और वो बिहार में महाजंगल राज का राग अलाप कर सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। तो वहीं पलटवार करने में बीजेपी और जेडीयू के नेता भी पीछे नहीं हैं। सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। बिहार में अपराध